हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक पॉलिनोमियल्स, उसको हम कंटिन्यू करेंगे एंड काफी टाइम बाद ये क्लास हो रही है। तो पॉलिनोमियल्स को पहले एक बार हम रिवाइज करेंगे, शॉर्ट रिवीजन इसका लेंगे कि पॉलिनोमियल्स में था क्या, उसके बाद अपनी क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, डोंट सी द वॉच, डू व्हाट इट डज, कीप गोइंग। अर्थात क्या है कि घड़ी मत देखो, जो घड़ी कर रही है यानी कि चलते जा रही है, कीप गोइंग, आप भी बढ़ते रहो और ग्रो करते रहो। दैट मीन्स कि कभी भी देखे समय, आप घड़ी को देखोगे कि घड़ी आपके लिए रुक जाएगी, ऐसा नहीं होगा। समय आपके लिए रुकेगा नहीं, वो गतिशील है, वो गतिमान है, वो चलता रहेगा। ठीक है, वो नहीं रुकेगा। तो आपको क्या है, आपको अपने अपने जो भी आपका मोटिव है, जो भी आपने करना है, वो समय रहते कर लें, क्योंकि समय आपके लिए रुकेगा नहीं और समय दोबारा वापस आएगा नहीं। ठीक है, तो समय रहते आप चीजों को सोच समझ के आगे करें। क्लियर। तो चलिए फिलहाल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में, तो मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनोमियल्स और वेरिएबल्स तो आपको पता ही है ना। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक्सप्रेशन हैविंग टू और मोर देन टू टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अच्छा, दो या दो से ज्यादा टर्म्स को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। पहले समझ लेते हैं पॉलिनोमियल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पद के आधार पर, टर्म्स के आधार पर। टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स मेरे ख्याल से आपने क्लास 8 में पढ़ ली थी, एक पद, दो पद, तीन पद, है ना। तो ये एक टर्म है, इसमें टर्म एक है, एक टर्म है, एक टर्म है, तो ये एक पद ही यानी मोनोमियल कहला जाएगा। जिसमें एक्सप्रेशन में वन टर्म हो उसे मोनोमियल कहते हैं। फिर बाइनोमियल में आ जाओ, एन एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स, जिसके पास दो टर्म होती है, जैसे कि आप देख लो 3x प्लस 4y, दो टर्म है। 4a माइनस बी, दो टर्म है। 7x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दो टर्म है। तो ये बाइनोमियल कहलाया जाएगा। ठीक है, दैट इज बाइनोमियल। फिर आ जाते हैं आप ट्राइनोमियल में, त्रिपदी x प्लस, वही सिंपल एक्सप्रेशन हैविंग थ्री टर्म्स, तो x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, a प्लस बी प्लस थ्री, तीन पद है इसमें। तो ये क्या होगा आपका? ये आपका ट्राइनोमियल हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं आगे पॉलिनोमियल में, एक्सप्रेशन हैविंग टू और मोर देन टू टर्म्स आर पॉलिनोमियल। बहुपद, दो या दो से ज्यादा पद वालों को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? यानी कि आपका बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल को भी आप पॉलिनोमियल बोल सकते हो, बट मोनोमियल को आप पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ लिख भी दिया, मोनोमियल इज नॉट अ पॉलिनोमियल। मोनोमियल आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, फिर डिग्री आ जाती है, डिग्री हाईएस्ट पावर यानी सबसे बड़ी घात को हम डिग्री कहते हैं। कि जैसे ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 3 इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पॉलिनोमियल है, तो 3x की पावर 5 बाई 4 एक्स स्क्वायर, तो सबसे बड़ी पावर 5 दिख रही है, तो इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, ये एक शॉर्ट टर्म डिवीजन इसमें हम कर रहे थे। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जो आपके पास है डिग्री के आधार पे यानी घात के आधार पे क्या है। तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद, एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 रहती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 रहती है, ठीक है, जिसकी सबसे बड़ी घात एक होगी, वो आपका रैखिक बहुपद होगा यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो एक्स यहाँ पे पद से मतलब नहीं, चाहे कितने भी पद हो, चाहे तीन पद हो, चाहे आपका x प्लस वाई प्लस जेड भी होना, तो ये तीन पद से लेना देना नहीं है, या घात से लेना देना है। तो सबसे बड़ी घात यहाँ पे एक है, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा। यहाँ सबसे बड़ी घात एक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। यहाँ सबसे बड़ी घात भी एक है, यहाँ देखोगे यहाँ स्क्वायर सबसे बड़ी घात है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर नहीं आएगा। फिर आ जाते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर, यानी कि द्विघाती बहुपद। नाम से पता लग रहा है द्विघाती, जिसमें सबसे बड़ी पावर क्या होगी? द्वि, यानी कि 2 आपका होगा। एन एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 2, तो y प्लस एक्स स्क्वायर, अकेला एक्स स्क्वायर भी यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। y प्लस जेड स्क्वायर भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। x प्लस वाई क्यूब प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका आप बोलोगे सर स्क्वायर तो है यहाँ पे, बिल्कुल स्क्वायर है, बट साथ ही साथ क्यूब भी है ना, सबसे बड़ी पावर 3 है ना डिग्री, तो यानी ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये होगा वैसे x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। फिर ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि
त्रिघाती एंड एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 3, आप देख सकते हैं एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्यूब प्लस जेड, ये भी है क्योंकि वाई की पावर 3 है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 नहीं है, 2 है दोनों के पास। एक्स की पावर 4, वाई की पावर 3, सर बोले वाई की पावर 3 तो है, बट बच्चों 3 क्या है, यहाँ डिग्री क्या है, 5 है, तो डिग्री 5 है, बट क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए डिग्री क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो इसलिए ये भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर? इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अब निम्न में से कौन से हमने बहुपद के प्रकार थे, सब थे आपने इस हमने क्वेश्चन किए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा वो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का शून्यक, ठीक है, बहुपद का शून्यक। तो बहुपद का शून्यक क्या होगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ कोई पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू x प्लस 2, ठीक है, पॉलिनोमियल x px, तो एट x इक्वल्स टू 1 क्या होगा, x की जगह 1 डाला तो यह 1 प्लस 2, तो पॉलिनोमियल एट द वैल्यू 1, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी जाती है, 3 हो जाती है। एट x इक्वल्स टू 2 क्या होगा सर, 2 रखेंगे, 2 प्लस 2, तो 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी जाती है, 4 हो जाती है। फिर एट x इक्वल्स टू -1 देखते हैं अगर, ठीक है, एट x इक्वल्स टू -1, यहाँ पे 1 था, पे -1, p x इक्वल्स टू x प्लस 2 है ना, x की जगह रखो -1, तो -1 प्लस 2, तो -1 पे -1 प्लस 2 कितना आ गया, वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। फिर एट x इक्वल्स टू -2 पे देखते हैं, -2 पे हम रखेंगे -2 प्लस 2, ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 कहाँ पे आया, -2 रखने पे, -2 रखने पे सर हमारा पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया। So therefore -2 is a zero of polynomial। -2 क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। -2 क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, तो ये आपका यहाँ पे रहेगा -2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वह नंबर है जो पूरे बहुपद को शून्य करता है। तो आप इसमें लिख दें जीरो पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्य वह संख्या है जो पूरे बहुपद को या पूरे बहुपद की वैल्यू को, पूरे बहुपद को शून्य कर, शून्य कर, ठीक है। तो बहुपद जीरो पॉलिनोमियल क्या है, वह पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल इज अ नंबर, ठीक है, जो जीरो पॉलिनोमियल इज अ नंबर which gives the value equals to 0 of any polynomial, ठीक है, इसको कॉपी कर लो। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करेंगे जरा, जीरो पॉलिनोमियल पे तो करेंगे, बट फिलहाल पहले दूसरे क्वेश्चन के, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट, इसकी वैल्यू निकालनी है, किस पे निकालनी है, भी आपको बताया भी था ये हमने, एट
x इक्वल्स टू 2 पे, x इक्वल्स टू 0 पे, फिर x इक्वल्स टू -2 पे, और x इक्वल्स टू -1 पे। चलो इन चारों पे जो है पॉलिनोमियल की वैल्यू आप निकाल के बताओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हमारे पास आप लेंगे लेट px इक्वल्स टू, ठीक है, बट कायदे से सबसे पहले आपकी हाईएस्ट पावर होती है, फिर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो मैं पहले एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे निकालना है, तो एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे आप देखेंगे 5x की जगह 2 -4x, यही तो करना था इसमें, सिंपल और थोड़ा कुछ करना। 5 2 10 -4 इंटू 4 प्लस 10 -16 प्लस 3 -6 प्लस 3, यानी कि ये आ गया माइनस का, ठीक है। 10 -4 4 जा 16 प्लस 3 -6 प्लस 3 आ गया माइनस का। फिर एट x इक्वल्स टू 0, तो 0 पे आप देखेंगे 5 इंटू 0 -4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 0 -0 प्लस 3। तो पॉलिनोमियल एट 0 कितनी आ गया, पॉलिनोमियल एट 0 वैल्यू 3 आ गई। फिर आ जाओ एट x इक्वल्स टू -2 पे, तो पॉलिनोमियल एट -2 5x, ये -2 रख रहा हूं मैं, -4 -2 का स्क्वायर प्लस 3। तो आप देख रहे हैं पॉलिनोमियल एट -2 पे 5 2 जा माइनस का 10, फिर माइनस 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 नंबर है और इवन पावर है, तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, हमेशा आपको बता रखा है 4, तो यहाँ भी आएगा 4 प्लस, तो -10 -16 प्लस का 3, फाइनल आपका यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 26 और माइनस का 23, ठीक है। एंड लास्ट एंड फाइनल जो है आपका एट -1 पे, -1 पे ही है ना, तो 5 इंटू एक्स -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 1 जा 5, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा प्लस का, सॉरी माइनस का 4, 5 4 गया 1 प्लस 3 यानी कि 4। तो पॉलिनोमियल एट -1 वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, ठीक है। बट सर यहाँ तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जीरो नहीं मिला हमको, कहीं भी नहीं मिला ना जीरो, ना यहाँ मिला, इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं मिला। चलो बाद में देखते हैं इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा ना, अब जब क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल हमसे इतना पूछा था, हम देखना इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपको। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फाइंड P0 P2, ठीक है, आपको निकालना है, पहला है पॉलिनोमियल एट y वेरिएबल। देखो ये y क्यों आया अब, क्योंकि y इसलिए आया क्योंकि y वेरिएबल में आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। लो x भी आ सकता है, अगर मैं px लिखूं तो यहाँ वेरिएबल जो पॉलिनोमियल होगा मेरा इसमें होगा, ठीक है। चलो अच्छा, अगर मैं x तो छोड़ा, अगर मैं लिखूं p, चलो लिख लो x इक्वल्स टू x, तीसरा आ जाओ पॉलिनोमियल किसी भी वेरिएबल में हो सकता है, t में भी, मैंने मैंने मान लिया t में, भैया t में हो गया, तो इसको कर दो 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, ठीक है। करो इसको, करो जरा, चलिए। तो पहले वाले का देखते हैं, पी वाई पॉलिनोमियल है हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस, तो पॉलिनोमियल एट 0 पे वैल्यू 1 हो जाती है। क्या क्या हमने, कुछ नहीं किया हमने, हमने क्या किया, पी वाई P0 था तो 0 निकाल दिया, 0 1 0 1, तो ये 0 पे क्या होगी वैल्यू
पॉलीनोमियल, इस पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 पे 1 होगी, 0 पॉलीनोमियल नहीं है। 0 पॉलीनोमियल क्या होता है, अगर उसको 0 ले आता, ठीक है। अब आ जाओ, P2 पे भी निकालना था, ठीक है। ऐसा करो, इसको आप 1 पे निकालो, है ना। जिसने 2 पे निकाल दिया अच्छी बात है, हम 1 पे निकाल लेते हैं। P2 पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 2 प्लस 1 3 यहाँ पे हो जाए। कितने होता है, ठीक है। ये 2 पे निकाला, 1 पे भी निकाल लेते हैं। 1 पे, अच्छा 1 पे निकाल के दिखाता हूँ आपको। 1 पे हमने निकाला 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, है ना। तो 1 माइनस 1 0 प्लस 1, तो यहाँ पे पॉलीनोमियल एट 1 पे वैल्यू कितनी आई, 1। तो ऐसे ही आपको इसके और इसके भी निकालने हैं, P0 P1 P2 तीनों के, ठीक है। पॉलीनोमियल इसका मतलब क्या है, पॉलीनोमियल एट 0, पॉलीनोमियल की वैल्यू एट 1, पॉलीनोमियल की वैल्यू एट 2, पॉलीनोमियल कोई सा भी हो सकता है। तो उस पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 पे कितनी है, उस पॉलीनोमियल की वैल्यू 1 पे कितनी है, उस पॉलीनोमियल की वैल्यू 2 पे कितनी है, ये इसका मतलब आपका होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।